एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमने इससे पहले के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करी थी और ये वीडियो हमारा है एक्सरसाइज 4.4 का। तो चलिए इसे बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बता दिया था कि हम एक्सरसाइज 4.3 कल कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम 4.4 शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के क्या समीकरण होते हैं। देखिए, आप यह पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार कार्तीय तल में दिए हुए बिंदु के निर्देश लिखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कार्तीय तल पर 2, 0, -3, 0, 4, 0 और n, 0 जहाँ n कोई वास्तविक संख्या है वो कहाँ पर स्थित होते हैं। भाई ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं कि कहाँ पर प्लस होता है, कहाँ पे माइनस होता है, कोई वास्तविक संख्या है तो वो कहाँ पर दिखाई जाती है। ठीक है, हाँ ये सभी बिंदु x पर स्थित हैं। ठीक है, x अक्ष पर स्थित हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। वस्तुतः x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु x0 के रूप में होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो x अक्ष का आपका मान होता है, ठीक है, वो x अक्ष पे होता है। वहाँ पे क्या होता है कि हमें जो पहला दिखाया जाता है अंक, ठीक है, इसमें तो वो हमारा x अक्ष पे स्थित होता है। अब आप x अक्ष के समीकरण का अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, यह समीकरण y बराबर 0 होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि y बराबर 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। इसी प्रकार आप यह देख सकते हैं कि y अक्ष का समीकरण जो होगा वो x बराबर 0 होगा। यानी कि जब हम y अक्ष का केवल समीकरण लिखेंगे तो y अक्ष पे क्या होता है, y अक्ष पे जो होता है केवल x की बात करेंगे तो यहाँ पे ये मूल बिंदु पे होगा जिसका मान 0 होगा। और जब हम बात x अक्ष की करेंगे तो x अक्ष पे मूल बिंदु y का होगा 0। ठीक है, y होगा मूल बिंदु पर। आगे देखते हैं। अब जैसे लिखा है, अब समीकरण x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 लीजिए। यदि इसे हम केवल एक चर x वाला एक समीकरण मान लें तो इसका एक अद्वितीय हल x बराबर 2 होता है। क्यों? क्योंकि x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या होगा, ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो ये प्लस का 2, यानी x बराबर 2 भी हो जाएगा। यही चीज़ ये कह रहा है कि हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु है, एक बिंदु ही तो है ना, यानी y का मतलब यहाँ पे 0 हो गया। अगर x का मान 2 है, अगर इसको हम समीकरण बनाएंगे तो y की वैल्यू 0 होगी, मूल बिंदु पर होगा x। ठीक है, साथ ही इसे दो चरों वाला समीकरण मान लें तो ये x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो वही चीज़ कही रखी है ना कि 0 का y से मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए यहाँ पे y का कोई मान नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा y का। ठीक, अब देखो क्या है, आगे कह रहा है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जैसे 2, r के रूप के हैं, जहाँ r क्या एक वास्तविक संख्या है। साथ ही आप यह जांच सकते हैं कि 2, r के रूप का प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का एक हल है। अतः दो चरों वाले समीकरण की भांति x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 के आलेख को आकृति 4.8 में ए बी के रूप में निरूपित किया जाता है। आकृति 4.8 कहाँ है, 4.8 आकृति ये है, यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ए बी के रूप में निरूपित किया गया है। ये देखें यहाँ पर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर इसको दिखाया गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक आपको उदाहरण दे रखा है, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल। चलो इसे देखते हैं कि समीकरण 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 को हल कीजिए और हल को फर्स्ट संख्या रेखा और दूसरा है कि कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। यानी इसको हल करिए और हल को क्या है, संख्या रेखा पर और कार्तीय तल दोनों पे आपको निरूपित करना है। देखिए पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबको पता है जो x होगा वो x के साथ घटेगा, जुड़ेगा, गुणा होगा। ठीक है, गुणा तो x और y दोनों का हो जाता है, पर जोड़ घटाना क्या होता है, समान x y वाली चीज़ों के साथ होता है ना। अब इन्हें क्या कहते हैं आप कमेंट में बताइएगा कि x और y को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले बताया। अब यहाँ देखते हैं किसको याद है किसको नहीं याद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस एक्स इधर हो गया और ये 1 इधर प्लस का था तो इधर गया, ये माइनस का हो गया। यानी इससे जब माइनस हुआ तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आया है, माइनस का 4। x का मान निकल के आया माइनस का 4। अब पहला देखो क्या है, पहला है संख्या रेखा पर हल को निरूपण करना है हमें। ठीक है, तो संख्या रेखा पे हल को निरूपित करना है, यानी x का मान -4 दिखाना है। तो संख्या रेखा क्या होती है, एक नॉर्मल स्केल होती है, जिससे क्या होता है राइट साइड में जाने पर मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है
और लेफ्ट साइड में जाने पर जो मान होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक। दाईं तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक। तो ये 0 है बीच में मूल बिंदु, ठीक। अब हमें क्या दिखाना है, हमें x का मान -4 दिखाना है, यानी कि ऋणात्मक रूप में दिखाना है। तो हम बाईं ओर जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये है 4, यानी यहाँ पे x बराबर -4 है और ये हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया, ठीक। अब इसके आगे का देखते हैं। दूसरा हमसे क्या कहा गया था कि कार्तीय तल पे निरूपित कीजिए। तो इसके लिए देखिए क्या है कि हम जानते हैं कि चर x और y वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम x इज इक्वल टू -4 को x प्लस 0.y मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू -4 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें x का मान यहाँ पे पता है, हमारे समीकरण के हिसाब से y का मान 0 होना चाहिए। इसे एक रेखा के रूप में निरूपित किया जाता है। अब y के सभी मान क्या होते हैं, मान्य होते हैं, क्योंकि y इंटू 0 सदा क्या होते हैं, 0 ही आएंगे भाई। 0 ऐसी चीज़ है जिसके भी साथ गुणा करेगी वो उसे भी 0 ही बना देगी, अपने जैसा बना देगी। फिर भी x को संबंध है x इज इक्वल टू -4 को अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अतः दिए हुए समीकरण के दो हल होंगे, x बराबर -4, y बराबर 0 और x बराबर -4 और y बराबर 2। ध्यान दीजिए कि आलेख ए बी y अक्ष के समानांतर एक रेखा है जो बाईं ओर 4 एकक की दूरी पे है, जैसे अभी हमने संख्या रेखा पर देखा है कि बाईं ओर 4 एकक की दूरी पर है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसको इस रूप में दिखाया गया है कार्तीय तल में। तो आपको जैसे पता है कि y की वैल्यू है 0, यानी y तो मूल बिंदु पर है और x क्या है -4। x की वैल्यू -4 है, जो कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पे मिलेगी। और ये है मूल बिंदु, यानी कि यहाँ पर आपका बिंदु है -4,2, ठीक। ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे -4,2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मूल बिंदु है और यहाँ पर आपका 4 माइनस का दे रखा है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ -4,2 है, -4 x अक्ष का यहीं होगा और 2 आपका इधर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों चिन्ह जो है यहाँ पे प्रदर्शित करे जा चुके हैं। इसी प्रकार y बराबर 3 या फिर 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 के प्रकार के समीकरणों के संगत हम एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं। तो ये इसकी यहाँ पे थ्योरी खत्म हो गई। अब एक्सरसाइज 4.4 है, तो हम इसको भी कर लेते हैं और इसको करने के लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 4.4। तो 4.4 जो हमारी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है, एक चर वाले और दो चर वाले, क्या एक चर दो चर, तो समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी कि आपको y बराबर 3 का जो ज्यामितीय निरूपण करना है उसका दो रूप से करना है, एक चर में एक दो चर में। देखिए एक चर और दो चर क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर सिंपल x दे रखा है या सिंपल y दे रखा है या सिंगल z दे रखा है तो ये क्या कहलाते हैं, ये एक चर कहलाते हैं, क्योंकि ये चर कहलाते हैं ना, एक्स वाई जेड को चर कहते हैं, ठीक है। तो ये एक चर होगा जिसमें वो एक चर वाला होगा जिसमें दो लगेंगे एक्स और वाई दोनों, जैसे हम समीकरण में लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वो क्या होता है, वो दो चर वाला समीकरण होता है। ये सब स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बहुत क्लियर बताया है, जिसको ना पता हो एक बार देख ले जाके, ठीक है। अब देखिए y बराबर 3 दे रखा है, तो ये क्या है, ये समीकरण आपको एक दे रखा है। अब इसका क्या करना है, हमें ज्यामितीय निरूपण बनाना है एक चर वाले के लिए। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक सरल रेखा बनानी होगी। अब हमने जैसा एग्जाम्पल में देखा, ठीक, यहाँ पे 0 होता है बीच में, राइट साइड की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर आपका होगा प्लस का 1 2 3 और 4 ऐसे होगा। इधर क्या होगा, -1 -2 -3 ऐसे होगा, ठीक है। अब आपका क्या है, y बराबर 3 दे रखा है, तो आप y बराबर 3 कहाँ दिखाएंगे, y बराबर 3 यहाँ पर दिखाएंगे प्लस का। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा, यहाँ का बिंदु आपका क्या होगा, y बराबर 3 होगा। तो ये इसका क्या है, इसका एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण है। अब बात करें दो चर वाले ज्यामितीय निरूपण की, तो दो चर वाले ज्यामितीय निरूपण के लिए आपको ग्राफ पेपर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चर वाले ज्यामितीय निरूपण को दिखा देते हैं। एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण समझ में आ गया ना, अब दो चर वाले ज्यामितीय निरूपण को देखते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर है यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें तो एक चर ही वाला ही मान दे रखा है, y बराबर हमको 3 दे रखा है, तो हम यहाँ पर जो है दूसरा कैसे दिखाएं, मतलब हम कैसे दिखाएं x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको y बराबर 3 पता हुआ है, ठीक है।
अब x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, हम इसे कैसे दिखाएं। देखिए y का 3 तो हमें पता है ना, तो y अक्ष पे 3 पे हम चले गए। y अक्ष का 3 आपको कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, ये y अक्ष का 3 है। अब आपको x अक्ष में देखना है, तो हम क्या करते हैं, हमें करना क्या है, रेखा, एक समीकरण की रेखा बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी रेखा बनाने के लिए दो बिंदु चाहिए होते हैं। तो दो बिंदु के लिए क्या करते हैं, हमें x के भी दो मान चाहिए। y का मान दोनों समीकरण में 3 ही रहेगा, x का मान दोनों समीकरणों में भिन्न होगा, है ना। तो क्या होगा, x के मान हम कुछ ऐसे लेंगे दोनों समीकरणों के कि जिन दोनों x को अगर हम आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं, ऐसी संक्रिया कराते हैं जो हमारे y अक्ष के बराबर आ जाए, ठीक है, y के मान के बराबर आ जाए, तो वही हमारे दो बिंदु होंगे। जैसे समझिए क्या है कि y बराबर 3 आपको दे रखा है, ठीक है, यानी अगर हम समीकरण बनाएंगे इसका दो चर वाला, तो किस फॉर्म में बनेगा, दो चर वाला जब समीकरण बनाएंगे तो इसका समीकरण इस तरीके से बनेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ए एक्स हमको पता तो है नहीं, ठीक है, हमने यहाँ पर इसीलिए x का मान जो है वो -1 रखा है। तो जब हम x का मान अगर -1 रखेंगे प्लस y का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और प्लस c हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक है ना, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 + c इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब ये बात है कि यहाँ पर हो गई इस समीकरण में, अगर a और b का मान छोड़ भी दें, हम ऐसे देखते हैं, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर इसके मान से क्या मतलब है, x का मान कैसे निकालना, देखो इसके लिए क्या है। अब यहाँ पे हमने जैसे सॉल्व किया है आपका आंसर और आपको दिखाया है कि यहाँ पे हमने x का मान -1 लिया है और x का मान यहाँ पर 4 लिया है। देखो इसको समझो, इसका लॉजिक क्या है। अगर हम -1 और +4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल सी बात है 3 आएगा, और ये 3 क्या है, y के 3 के इक्वल है, यानी y और x की वैल्यू इक्वल होगी। तब जब समीकरण हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तब हम समीकरण अगर बनाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से हो सकता है कि जैसे कि अगर हम -3 और +3 कर दे तो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी हमारा समीकरण क्या होगा, वो एक तरीके का समीकरण बन जाएगा, है ना, पूरा एक प्रकार का समीकरण बन जाएगा और वो पूरा संतुष्ट करेगा। तो संतुष्टि के हिसाब से इसकी देखा जाए तो इस प्रकार का मान हमें लेना पड़ता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर मान x का -1 लिया गया है और यहाँ पर जो x का मान है वो 4 लिया गया, और 4 में से अगर हम 1 को घटा देते हैं तो हमारे पास आता है 3, जो कि हमारे y के मान के समान होता है। इसीलिए यहाँ पर हमने इस प्रकार का यहाँ पर दिखाया है आपको, ठीक है, उत्तर। तो यहाँ पर आपका x का मान -1 है और यहाँ पे 4 है, और इस तरीके से इसको दिखाया गया। तो यहाँ पे y का 3 रहेगा, ठीक है, x अक्ष का -1 और x अक्ष का यहाँ पे 4, इनको यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को जब मिला दिया गया जिस रेखा से, तो वही y बराबर 3 का आलेख बन गया है, ठीक है, ये दो चर का आलेख हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बात है कि एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण को इस रूप का ज्यामितीय निरूपण करना है हमको, 2x + 9 = 0, ठीक है। अब इसमें x का फॉर्म दे रखा है तो क्या करेंगे, देखिए 2x + 9 = 0 है, इसका मतलब है 2x = क्या हो जाएगा, -9, तो x = क्या हो जाएगा, -9/2, और जब हम 2 से 9 को भाग देते हैं तो आता है 4.5। अगर आपको नहीं पता है तो आप करके आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है, 4.5 ही आता है, 4.5। अब ये चूंकि माइनस का, इसलिए माइनस का 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू -4.5 गिवन है, y की नहीं गिवन है। लेकिन अब हमें पहला क्या करना है, एक चर वाले ज्यामितीय निरूपण के रूप में इसे दिखाना है -4.5 को। तो अब हम इसे दिखाएंगे संख्या रेखा पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी एक संख्या रेखा को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये एक संख्या रेखा बन गई। अब यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक। आगे यहाँ पे क्या है, -1 -2 -3 -4, और आगे यहाँ पर है -5। अब आप कहेंगे हमें क्या दिखाना है, -4.5 दिखाना है। तो -4.5 कैसे दिखाएंगे, ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में हो चुके हैं, ठीक है, जिसने क्लासेस देखी होंगी उसे पता होगा ये कैसे दिखाते हैं। देखिए 4.5 क्या होता है, 4 और 5 के बीच का अंक होता है। जैसे हम स्केल से कभी भी मेजर करते हैं, 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं तो क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर और लेते हैं, यानी 5 mm और लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको करना है कि
माइनस का 4 और माइनस के 5 के बीच का जो मान है यहाँ पर ये है आपका 4.5, वो भी माइनस का, ठीक है, -4.5 ये है। इसी तरीके से कोई भी दिखाना होगा अंक तो आप संख्या इसी प्रकार से संख्या रेखा पे दिखाएंगे। तो ये इसका ज्यामितीय रूप हो गया एक चर वाले का, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, ये समझ में आया। अब इसका भी हम देखते हैं दो चर वाले के रूप में, यानी इसका भी ग्राफीय रूपण देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका ग्राफीय रूप आ गया। यहाँ पर क्या है, आपका समीकरण है 2x + 9 = 0 था ना, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -4.5। अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, y का मान दिखाना है। ठीक है, तो आपको x का 4.5 माइनस का पता है, तो हम पहले उसे बना लेंगे। तो ये x अक्ष है आपका, ये x अक्ष है, x अक्ष पे माइनस का 4.5 यहाँ पर आया है। ठीक है, ये माइनस का 4.5 है। अब एक बिंदु तो हम मूल बिंदु वाला बना लेंगे, तो माइनस का 4.5 और 0 हो गया आपका एक मूल बिंदु वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेना है, तो हम पहले इसके लिए नियम क्या है आपका, कि पहले आप ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है संख्याएं बना लेंगे। ऊपर वाली जो रेखा बना लेंगे वो भी यहाँ 4.5 तक की खींची जाएगी। ठीक है, एक रेखा खींच ली जाएगी ग्राफ पे, लेकिन बिंदु नहीं दिखाना वहाँ तक, बस एक नॉर्मल सी रेखा खंड खींच लेनी है। अब क्या है आपको यहाँ पर, यहाँ से इस रेखा के बीच में ही आपका क्या होगा, 2x + 9 = 0 का आलेख बनेगा। इसीलिए यहाँ पर कहाँ है, यहाँ बिंदु 3 पर दिखा दिया गया है, y अक्ष के 3 को यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो इस बिंदु को इस बिंदु से मूल बिंदु से मिला दिया गया है, और ये क्या हो गया आपका 2x + 9 = 0 का आलेख बन गया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये दोनों क्वेश्चन ही यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे। अब इसका सारांश देख लेते हैं। इस अध्याय में आपने कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन किया है। ax + by + c = 0 के रूप में समीकरण को a, b और c, जहाँ पे क्या होती है वास्तविक संख्या होती है और a और b दोनों शून्य नहीं होते हैं, तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप के अनेक हल होते हैं। दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, एक हमेशा एक सरल रेखा होता है। चौथा पॉइंट हमें बताया गया था कि x = 0 y अक्ष का समीकरण होता है और y = 0 x अक्ष का समीकरण होता है, क्योंकि क्या होते हैं, ये मूल बिंदु पर होते हैं। x = a का आलेख जो होता है वो y अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होता है, और y = a का आलेख x अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होता है। जैसा भी हमने इसे अभी क्वेश्चन जो किए उसमें यही तो था, समानांतर रेखा खींच के किया ना हल। फिर y = mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाले एक रेखा को निरूपित करता है। और 8वां पॉइंट है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। तो इसी तरीके से ये पूरा हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके साथ ये एक्सरसाइज 4 भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले, ताकि कोई भी वीडियो जो डाला जाए वो आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।